अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान से शाह सब दुआरी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं रेडर मीडिया HD प्लस। आज मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की तारीख के मैनेजमेंट की हिस्ट्री के जो होटल लाइन की अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो होटल लाइन की हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनेजर यानी कि ब्रांड के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एग्जेक्टिव मार्केट के जनरल मैनेजर साहब हैं। इनका लाइफस्टाइल कैसा है अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गुजरांवाला डिवीजन की सबसे बड़ी मार्केट है। शख्सियत इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, ये गुजरांवाला डिवीजन की तारीख के सबसे बड़े ब्रांड है। तो सर कोई टाइम मिल सकता है इंटरव्यू के लिए? जी आपका शुक्रिया, आपने जो है आप हमारे पास आए हैं, आपने इस काबिल समझा है। थैंक यू सो मच। आप हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर सिर्फ आपसे 5 मिनट का टाइम चाहिए। जी ठीक है, मेरा ख्याल है फिर वो ऑफिस में चलते हैं तो चलें। बेहतर रहेगा। आए नाज़रीन, ऑफिस में चलते हैं और ऑफिस में जाकर मजीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। कोरोना वायरस के जो खदशात है और कोरोना वायरस की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं होटल इंडस्ट्री को, वो इनसे ऑफिस में चल के पूछते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एग्जेक्टिव मार्केट डिवीजन गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्केट के जनरल मैनेजर असदुल्ला खान गोरी साहब। इनसे पूछते हैं, इनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पूछते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि आप गुजरांवाला डिवीजन का सबसे बड़ा ब्रांड है, मैनेजमेंट की हिस्ट्री में जनरल मैनेजर है। तो आज इनसे पूछते हैं कोरोना की वजह से हमारी आवाम को क्या नुकसान आते हैं और होटल मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो इंस्टीट्यूशन है वो डेफिनेटली होटल डिपार्टमेंट है। इनको कितना नुकसान हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, थैंक यू। और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर कोरोना के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ी वजाहत करते हैं कि कोरोना के बाइस इस वक्त क्या सिचुएशन है होटल मैनेजमेंट की करते हैं, क्योंकि एसओपीज जो है कोरोना के वो डेफिनेटली हुकूमत बता रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हुकूमत ने सारे अदारे बंद कर दिए हैं। जी शुक्रिया ज़िशान, आपका आपने वक्त निकाला और इस इंडस्ट्री की जो है दुख को पहचानने की कोशिश की और हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाने का आप ज़रिया बने। आपकी आवाज़ से लग रहा है बहुत दुखी हैं। नहीं, असल में देखें कोविड दुखी तो चलें होता है। असल में 2 साल तकरीबन होने को आए कोविड को, और जब से कोविड आया होटल इंडस्ट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार है। मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट जितने भी हैं सबको वक्फे से बंद कर दिया जाता है। कभी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, NCOC की तरफ से, जो हमारे इदारे हैं कि 150 पर्सनस के लिए आउटडोर करें, 250 पर्सन से ज़्यादा इंडोर ना करें। देखें इस तरह डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब से कोविड आया इंडस्ट्री जो है वो बुरा वक्त है इंडस्ट्री पे। हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो टेंशन हो रही है, वो क्लास 4 के मुलाजमीन की है, जिसमें वेटर्स हैं, स्वीपर्स हैं, पीछे किचन का स्टाफ है, हाउस कीपिंग, यानी कि ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कुकिंग है, सब के सब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें पोल्ट्री इंडस्ट्री है, पोल्ट्री में अभी मैरिज हॉल बंद हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। जैसे क्वांटिटी में उनकी जो है एक ऑर्डर हमारे जाते थे होटलों के, मैरिज हॉलों के, अब वो नहीं वो सिलसिला हो रहा। तो देखें सबसे पहले जो हमें लॉस हो रहा है वो तो बंद होने की वजह से हो रहा है, उसके बाद उस दुकानदार को हो रहा है जो हमें ऑर्डर सप्लाई करता था, उस रिक्शे वाले को हो रहा है जो हमें ऑर्डर पहुंचाता था, ठीक है, पोल्ट्री फार्म वाले को हो रहा है, उसके बाद फीड वाले को हो रहा है, हैचरीज को हो रहा है। देखिए ये एक मैरिज हॉल बंद करने से हैचरी तक, और अंडा जहाँ से बनता है, अंडा हैचरियों में आता है, फिर चूज़ा निकलता है, यानी कि लंबी चौड़ी। इसी तरह ज्वेलर्स हैं, इसी तरह सब्ज़ी वाले हैं, सब इंडस्ट्री बंद, मैरिज हॉल बंद होने से किसान तक नुकसान जाता है। तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको बंद ना किया जाए। आप हमें 70% तक भी अगर कहें कि 100% की गुंजाइश है एक मैरिज हॉल में या मार्की में,
आप 70% तक जो है वो नंबर ऑफ़ पर्सनस को उसमें बिठा सकते हैं। हम एग्री हैं। देखें, इंटरनेशनल इशू है, हम समझते हैं प्रॉब्लम्स को, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम हर चीज़ को समझते हैं, हम तावन भी करने के लिए तैयार हैं। जितने आज तक SOPs NCOC ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, वफाक ने हमें कहा है, हमने वो सारे SOPs को फॉलो किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि हमारी वजह से मुल्क पे कोई बुरा वक्त ना आ जाए। सर देखें, आज जो बेसिकली हमारा आपके पास आने का जो मकसद है, क्योंकि कोरोना को आई थिंक 2 से 3 साल लगभग हो चुके हैं कोरोना, लेकिन हुकूमत ने इस आवाम को इतने चांसेस दिए हैं, लेकिन उस चांसेस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया गया। अब लास्टली हुकूमत का ये, जैसे कि पहले जिस वक्त फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आया था, उस वक्त एक कर्फ्यू की सिचुएशन बन चुकी थी, और अगर मैं अभी की बात करूं तो सेम सिचुएशन है। तो ये हमारी आवाम की कोताहियों की वजह से आज वो सिचुएशन दोबारा आई है। अगर हमने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए होते, तमाम SOPs फॉलो किए होते, तो डेफिनेटली आज हम कोरोना से निजात पा चुके होते, लेकिन आज भी वही सिचुएशन है। SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन कह देते हैं। आपकी क्या थ्योरी है, क्या नजरिया है, आप कैसे इसको अपनी होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं, इंटरटेनमेंट भी बीच में है, डांस भी बीच में है, हग भी बीच में है, ठीक है, शेक हैंड भी, एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है, और यही चीजें कोरोना वायरस की बाइस बनती हैं। उस हवाले से आप अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड आप कैसे कोरोना SOPs को फॉलो कर सकते हैं? जी मैं बिल्कुल वजाहत करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो इससे बचाव का वाहिद हल जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग को हमने बढ़ा दी है, ठीक है। जहाँ पे चेयर्स 12 लगती थी वहाँ पे 8 कर दी हैं, जहाँ पे 8 लगती थी वहाँ पे 4 कर दी हैं, हमने बढ़ा दिया है। टेबल्स के दरमियान फासला को बढ़ा दिया गया है, यानी कि और जिस वक्त गेस्ट मैरिज हॉल में या हमारे होटलों में आते हैं तो एक SOPs का डेस्क लगा हुआ होता है, जहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म में एक लड़का खड़ा हुआ होता है, और उसकी ड्यूटी ये है कि वो हर आने वाले बंदे को मास्क ऑफ़र करता है, देते हैं, और सैनिटाइज़र इस्तेमाल जो है वो 100% मस्ट है। जो भी आता है वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवाते हैं, फिर वो अंदर हॉल में जाता है। अच्छा देखें, अब भी आप अगर देख लें, सब्ज़ी मंडी को देख लें, आप बाज़ार देख लें हमारे, आप लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लें, और उसके अलावा जो है आप रेलवे स्टेशन देख लें। देखें, यहाँ पर इन्वायरमेंट चेंज है, यहाँ पे लोग साफ़ सुथरे होके आते हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कोरोना के चांसेस मैं कह रहा हूँ कि 10% भी नहीं है ये सब्ज़ी मंडी और बाज़ारों के मुकाबले में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है फोकस, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू किसी को नहीं दिया। मैंने कभी कोई अखबार में, प्रेस में, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मीडिया से भी लोग आते हैं कि आप क्या कहेंगे, आपका क्या ख्याल है। मैंने नो कमेंट्स हमेशा जो है उसको। लेकिन अभी सिचुएशन एक ऐसी साउंड क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट के लिए भी वो ठीक नहीं है, आवाम की जो राय है, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लोग तो अब आप ये समझ लें कि जैसे बंदा कह रहा होता है कि पीट रहे हैं। छोटा तबका पिस के रह गया है और बदहाली का शिकार है। मेरे पास एक लड़का है, उसने कहा कि सर मैंने 8 माह से अपने घर का रेंट ही नहीं दिया, और मेरा जो मकान मालिक है वो जो है अभी उसने वो कह रहा था कि मैं घर को आपके जो है सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा जी हम ताला लगा के मैं अपने बीवी बच्चों को लेके किसी के घर चला गया। अब देखें ये हालात और सिचुएशन है स्टाफ की। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं या मैं क्या कर सकता हूं। मेरा तो ये है ना कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक किसी की हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मैं कितने लोगों को हेल्प करूंगा या मेरी हेल्प से किसी का क्या बनेगा जब तक वो बंदा अपना रोज़गार नहीं कमा रहा। देखिए यहाँ से वो काम करते थे, रोज़गार कमाते थे, खाना खुद भी खाते थे, अपने बच्चों के लिए घरों में भी लेके जाते थे, उनके बच्चे भी अच्छा खाना खाते थे, अर्निंग भी होती थी, इनकम होती थी उन्हें यहाँ पे अच्छी खासी। अब कुछ भी नहीं है। तो
तो बुरा हाल है इंडस्ट्री का, तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, और आज हमारा जो ऑफिशियल विजिट था इस मार्की में क्यों था, क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन की सबसे बड़ी ये मार्की है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप माशाल्लाह सीनियर हैं और आपका 25 से 30 साल पुराना एक्सपीरियंस है, और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पर बैठे हैं कि आप एक मैनेजर नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं होटल हिस्ट्री का, होटल मैनेजमेंट का। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आपका तो चलें लग्जरी इन्वायरमेंट है, आपकी मार्केट तो ऐसे है जैसे बादशाह का एक महल होता है, ठीक है, तो एक स्क्रैच भी नहीं है, कोई मिट्टी वगैरह का निशानात यहाँ पे पार्किंग में भी मैंने नहीं देखी। जो थर्ड क्लास होटल है वहाँ पे भी गैदरिंग है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री है। जो थर्ड क्लास जो होटल्स वगैरह हैं, जो मैरिज हॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से नहीं वहाँ पे फॉलो किया जाता होगा, और वहाँ पे गंदगी इस हद तक है कि वहां पर आप चेयर पे बैठेंगे वहां पे भी आपको गट्टा मिट्टी ही नजर आएगी। तो आप एक मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज या एक इंफॉर्मेशनल मैसेज उस इंडस्ट्री को, उस थर्ड क्लास डिपार्टमेंट को क्या देंगे कि वो एसओपीज को फॉलो करें, ताकि होटल इंडस्ट्री का जो लग्जरी इन्वायरमेंट में जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है उनको वो खराब ना हो सकें। देखें ज़ीशान, असल में मेरा नहीं ख्याल कि दौरान इवेंट कोई भी जो छोटे से छोटा हॉल है, इवन के जो गली मोहल्लों में हॉल हैं, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई गंदा होगा, गंदा नहीं होता, ठीक है, उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ सुथरा होता है। हाँ ठीक है कि एक आप लग्जरी इन्वायरमेंट में बैठे हुए होते हैं और एक आप एक आम से इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये इंडस्ट्री इस तरह की है ही नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अगर कुछ इस किस्म के लोग हैं जो सब की, जिसकी वजह से, जिन लोगों की, चंद लोगों की वजह से सब लोग नज़र में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। जो एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं लोग, जो इतने अच्छे इदारे बने हुए हैं, लोग अपने इवेंट करते हैं, वहाँ पे खुशियाँ बांटने के लिए लोग आते हैं, और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम तो यहाँ पे अक्सर इन्वायरमेंट देखते हैं, तो यही बात हो रही होती है कि अब लोग मिलते ही शादी ब्याहों पे, तो लेकिन ये इशू नहीं है, इशू ये है कि जो बेरोज़गारी इससे जो बढ़ रही है और जो नुकसान हो रहा है, देखें हमें हो रहा है, मुल्क को हो रहा है, सारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमें एसओपीज़ दें, हम इंशाल्लाह ताला उनकी पाबंदी करेंगे, एसओपीज़ पे अमल दरामद होगा, और बिल्कुल भी कोई ऐसा इदारा हमारी नज़र में नहीं है कि जहाँ पे जो है गंदगी हो या कोई ऐसे मामलात हों, लेकिन जो जहाँ पे अगर ऐसे मामलात होते हैं तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, हम तो बिल्कुल कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्की, एग्जेक्टिव मार्कीज़ के जनरल मैनेजर असदुल्ला खान गोरी साहब इस वक्त मौजूद थे, और वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे होटल इंडस्ट्री के बारे में कि होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है। तो मेरी भी आला हुकाम से गुजारिश है, अगर एक गरीब की दिहाड़ी की मैं बात करूं तो 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो वो 1000 रुपये में एक घर का निज़ाम नहीं चलता। अगर वो 1000 को मैं महीने पे डिवाइड करूं तो वो 30,000 बनता है, और 15 से 10,000 रेंट, 5,000 बिजली का बिल, 2-3 हज़ार गैस का, तो वो खाएगा कहां से। मेरी तमाम आला हुकाम से गुजारिश है कि कम से कम मजदूर का चूल्हा जलता रहे, कम से कम मजदूर को रिलीफ पैकेज दिया जाए, कम से कम, क्योंकि अमीर तो अमीर ही रहता है, नुकसान हमेशा होता है गरीब को। चूल्हा बंद होता है तो वो गरीब का होता है, हमेशा नुकसान, हमेशा खता गरीब ही उठाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम गरीब को रिलीफ पैकेज दिया जाए। अपने मेजबान से शान सब को इजाजत दीजिए और देखते रहिए रेडर मीडिया HD+। अल्लाह हाफिज़ नासिर।